ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। बाय द वे, मसल्स के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी। टाइप्स ऑफ मसल्स आपके स्केलेटल होते हैं, आपके कार्डियक होते हैं, आपके स्मूथ मसल आपके होते हैं, उसके एग्जांपल भी हमने देखे थे। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि स्मूथ मसल्स मुझे कहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं? वेयर डू आई गेट टू सी द स्मूथ मसल्स? हैंड रेज कर दो, हैंड रेज से बताना। ठीक है, सुदामानंद आप बताइए बेटा, पहले तो अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सर मोनिका। ओ मोनिका, न्यू आईडी। ठीक है, बताइए बेटा, बताइए कहाँ मिलेंगे मुझे मेरे स्मूथ मसल देखने के लिए? इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ट्रैकिया एंड स्टमक। राइट, यहाँ पे मुझे मेरे स्मूथ मसल देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे बताइए, मसल्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके मसल के। कोई भी मसल आप डालो, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो 4 क्या होते हैं वो आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पे कोई भी पलक बताइए, व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोस मसल्स ऑफ जनरली? Excitability, contractility, extensibility and elasticity. ठीक है, ये 4 आपके यहाँ पे ट्रेड्स होते हैं। क्या आप मुझे इसमें से एक्सटेंसिबिलिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो पलक? Yes, sir. बता दीजिए। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट दिस प्रॉपर्टी? सर, मसल की एबिलिटी ताकि वो उसको स्ट्रेच कर सके। ठीक है, मसल की एबिलिटी जहाँ पे वो अपने आप वहाँ पे स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एक्सटेंसिबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, राइट। इलास्टिसिटी में आपको ये मिल जाए प्रॉपर्टी कि आपका स्ट्रेच करने के बाद यू आर रीगेनिंग द नॉर्मल पोजीशन। आप स्ट्रेच करने के बाद आप यहाँ पे आपस से अपना पोजीशन यहाँ पे अपना रीगेन कर रहे हो। सो दैट इज गोइंग टू बी योर, that is going to be the yes, that is going to be the yeah, elasticity. ठीक है, all right, now let me start the screen share. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा था टर्म हमारा, वी हैव सीन दिस कि हमारे मसल्स, अगर आपको याद है तो मैंने इतनी आपसे स्टोरी यहाँ पे बात करने की स्टार्ट की थी। यू हैव अ सिंगल मसल, राइट, और उस मसल के अंदर आप बोलेंगे यहाँ पे कई सारे आपके मसल बंडल, जिन्हें हम ये कह सकते हैं फैसिकल। सो यू कैन फाइंड नंबर ऑफ मसल बंडल या नंबर ऑफ फैसिकल्स भी हम यहाँ पे उनके लिए टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलता है देखने के लिए आपके सिंगल मसल के अंदर कई सारे मसल बंडल आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट। और वही मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में बताया कि आपके ये मेरा एक सिंगल मसल, दिस इज माय सिंगल मसल ओवर हियर, राइट। और इसके अंदर मुझे मिलेंगे देखने को मेरे यहाँ पे कई सारे मसल बंडल। सो विद इन दैट, ये जो ब्लू कलर के मैंने बना के रखे हुए, दे आर ऑल माय मसल बंडल, राइट। तो ऐसे कई सारे मसल बंडल अंदर है मेरे यहाँ पे, जिन्हें हम इवन कहते हैं, एज फैसिकल्स भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब मैं इन मसल बंडल को बाहर निकालता हूँ, मैं इन मसल बंडल को यहाँ पे निकालता हूँ बाहर, और जब उन्हें बाहर निकाल के देखता हूँ तो उसके अंदर कई सारे लगे हुए मेरे यहाँ पे मसल फाइबर। सो विद इन दैट मसल बंडल आई विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स हैव बीन सीन। जो मसल बंडल मैंने यहाँ पे बाहर निकाला है, इसके अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए मेरे कई सारे मसल फाइबर। So in this I will able to see a large number of muscle fiber will be observed. तो इसके अंदर आपको कई सारे मसल फाइबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए। तो दैट इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे मसल फाइबर यहाँ पे मिल जाते हैं। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मेरे मसल फाइबर थे आर इक्विवेलेंट टू अ मसल सेल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे मसल सेल देखना है, तो आप एक मसल फाइबर निकाल के मेरे सामने रख दो तो मेरा मसल सेल हो जाता है। तो ये बात भी याद रखना कि मसल फाइबर आर इक्वल टू माय मसल सेल। ये बात भी मैंने पिछले क्लास में आपको बताई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे कई सारे मसल बंडल हैं, आपने बंडल को बाहर निकाला, आपने क्या देखा, उसके अंदर कई सारे लगे हुए मेरे यहाँ पे मसल फाइबर। यू कैन सी ओवर हियर अ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर कैन बी सीन। तो बहुत सारे मसल फाइबर मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। एंड मसल फाइबर इज इक्वल टू अ मसल सेल, इट इज इक्वल टू योर मसल सेल। क्या इतनी बात आप सबको क्लियर है? ये बात हमने पिछले क्लास में देखी थी। इज दिस इतना आपको समझ आ रहा था वो वाले क्लास के अंदर जो हमने देखा था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
फिर इससे आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ रिपीट करना होगा तो भी बता देना। तो ये है मेरे सारे के सारे यहाँ पे बना के रखो, ये से मेरे सारे यहाँ पे मसल फाइबर, दैट मीन्स मसल सेल। अब होता क्या है, तो चलो हम पीछे आते हैं। अब आप सोचो कि मैंने मसल फाइबर को बाहर निकाला। अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर। अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल सेल के बारे में, अगर एक नॉर्मल सेल की बात करता हूँ, समझो मेरा एक नॉर्मल सेल है यहाँ पे, राइट। ये सेल है, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है। आप बताओ सेल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द सेल की मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, प्लाज्मा। इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? सेल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एज अ, नॉर्मली सेल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब जो आपको यहाँ पे हमारा जो मसल फाइबर है, समझिए मेरा मसल फाइबर है, इसको ने बाहर निकाल लिया, ठीक है, उन्हें खींच के बाहर निकाला। तो जो मसल फाइबर है, इसकी जो मेरे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सार्कोलेमा। इसकी जो मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सार्कोलेमा। तो ये टर्म याद रखना, सार्कोलेमा इज नथिंग बट माई मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, या मसल फाइबर की मेरी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सार्कोलेमा। दिस इज माई मसल फाइबर और मसल सेल जो मेरे होते हैं उसके अंदर जो मेम्ब्रेन आपको यहाँ मिलेगी, दैट मेम्ब्रेन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डू गेट टू सी ओवर हियर, दैट सार्कोलेमा तो आपने यहाँ पे देख लिया कि आपके यहाँ मेम्ब्रेन का, लाइक मसल सेल का यहाँ पे मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं। मुझे बताओ नॉर्मल सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। हाँ जी, राइट, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी तरीके से मसल सेल जो मेरा यहाँ पे है, मसल सेल जो मेरा यहाँ पे है, इसमें जो आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा, इस स्पेस के लिए भी एक नाम होगा, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय सार्कोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो आप नाम इस्तेमाल करोगे, वो नाम यहाँ पे मेरा होगा सार्कोप्लाज्म। जो फ्री स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके लिए हम साइटोप्लाज्म नाम नहीं यूज करते, उसके लिए हम नाम यूज करते हैं यहाँ पे एज अ सार्कोप्लाज्म। तो ये मालूम होना चाहिए। अब अगर आपको मालूम हो तो आपके नॉर्मल सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता था जिसका नाम था आपका SER। SER का फुल फॉर्म क्या यस होता था? सर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सही, यू कॉल्ड देम एज यूज्ड टू कॉल देम एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल के अंदर भी आपको SCR मिलता है, लेकिन उसका नाम कुछ और होता है। तो मसल सेल में जो आपको यहाँ पे SCR मिलेगा, उसका नाम यहाँ पे होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऑर्गेनल मुझे मिलता है मेरे मसल के अंदर। तो आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका एक मॉडिफिकेशन होता है, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एक ऑर्गेनल आपको मिल जाएगा आपके मसल के अंदर। तो आपको बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मिलेंगे आपके मसल के अंदर, ठीक है। अब बात यह है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, व्हाट दिस रेटिकुलम आर एक्चुअली गोइंग टू बी। याद रखना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही काम होता है यहाँ पे, दे आर नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नोन फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। सो कैल्शियम आयंस के स्टोरेज के लिए इनका काम होता है। तो बेसिकली आप ये सोच लो कि जितने भी कैल्शियम आयंस होते हैं मसल के अंदर, उनको हम रखते हैं मेरे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, राइट। हम जानते हैं कि SCR का तो काम कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, देयर इज अ टर्म नोन एज माय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज अ टाइप ऑफ माय ER, और इसका काम यहाँ पे क्या होगा, इट इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ माय कैल्शियम आयन। इसका काम होता है यहाँ पे कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखना। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और बात आप दिमाग में अभी से ही बिठा लो, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना कैल्शियम आयंस के मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका कभी भी आपका हो नहीं सकता। तो उन कैल्शियम आयंस को हम रखते हैं यहाँ पे आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। क्या इतनी बात आप सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। इसमें अगर कोई भी चीज समझ ना आए तो प्लीज बता देना, ठीक है, बोल देना कि समझ नहीं आ रहा, तो मैं रिपीट कर दूंगा। सो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी। आप जानते हो एक मसल सेल के अंदर इज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएट आपका यहाँ पे होता है। तो बना देते 2-4 न्यूक्लियस हम यहाँ पे ना हम बना देते हैं हम लोग। सो यू नो दैट दे विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट इज समथिंग यू नो, राइट।
एक और चीज याद रखना, मसल सेल के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके माइटोकॉन्ड्रिया। मसल सेल के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके होते हैं, दे आर नोन टू जनरेट द एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज समथिंग व्हिच आर नोन टू जनरेट द एनर्जी। इनका काम होता है आपका एनर्जी जनरेट करना। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी बनाना, और वो एटीपी आपको बना के देंगे आपके यहाँ पे मसल के अंदर। तो मसल को भी एटीपी चाहिए होता है, सिंपल सी बात है बेटा। अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो तो उन्हें भी चाहिए एटीपी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो एटीपी देने का काम होता है हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का। सो दे आर नोन टू प्रोड्यूस द एटीपी। सो दे आर नोन टू, ये बात तो आप जानते हो, ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। दे आर नोन टू प्रोड्यूस, एक ही चीज इनका काम होता है मेन, एटीपी बनाने का। तो ये लोग यहाँ पे करते हैं। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको अच्छे खासे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द मसल, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको अच्छे खासे यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप सबको? यस सर। Yes, sir. एक चीज याद रखना है यहाँ पे बेटा कि अगर आपको क्रेब्स साइकिल करना है, एटीसी करना है, तो एक बात मुझे बताइए, ये सब करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर। यस सर। ये से कुछ समझ नहीं आया। ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये बताओ। सर ऑक्सीजन चाहिए। राइट। सो बिना ऑक्सीजन के ना ही क्रेब्स साइकिल होगा, ना ही आपका होगा एटीसी, ठीक है, याद रखना। और जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक आपका ना ही क्रेब्स साइकिल होगा ना ही एटीसी। और जब तक ये दोनों प्रोसेस आपके हो नहीं रहे तब तक आपको आपकी एटीपीज नहीं मिलेगी, तब तक आपको एटीपीज आपकी निकल के बाहर आपके सामने नहीं आएंगी। तो आपको याद रखना है कि मसल के अंदर आपको मिलता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मसल के अंदर आपको मिलेगा आपका, सो प्लीज रखना हमेशा, इनसाइड द मसल यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको वहां पे मिल जाएगा, और वो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको वहां पे मिलता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। सर स्क्रीन ही शो हो रही है। स्क्रीन ही दिख रही मेरी? क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता दिख रही है। है? बेटा नेटवर्क का इशू होगा बेटा आपके एंड पे, थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज करो। अगर रूम पे बैठे हो तो किचन में चले जाओ, किचन में बैठे हो तो टेरेस पे आ जाओ, चेंज योर पोजीशन, शायद स्क्रीन दिखने लगेगी। वैसे सबको पूछ रहा हूँ मैं एक बार फिर, स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? बता दो सही में। सर दिख रही है। ठीक है ठीक है, ऑलराइट। नेटवर्क इशू का बेटा, नेटवर्क इशू आ जाएगी बेटा, आ जाएगी अपने आप। सो होता क्या बेटा यहाँ पे कि मसल के अंदर आपको मिलेगा आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। अब जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आप इतना जानते हो कि वो भी ऑक्सीजन को लेके घूमता है, लाइक लंग्स से लेके सारे टिश्यू तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो मुझे ये बताओ कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 4। राइट, 4। लेकिन मायोग्लोबिन के साथ पता है क्या होता है? मायोग्लोबिन कैरी कर सकता है या रख सकता है अपने पास सिर्फ एक ही O2 मॉलिक्यूल। तो समझो अगर ये मेरा मायोग्लोबिन है तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा हुआ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो इट विल ओनली हैव वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल सीन ओवर हियर, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि मायोग्लोबिन के अंदर आपको मिलेगा सिर्फ आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा हुआ। सो याद रखना मायोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और ये भी आपको मसल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके जो मसल फाइबर है यहाँ पे आपको मायोग्लोबिन भी आपको मिल जाता है। तो ये चीज भी दिमाग में बिठा लो, that you will also have a pigment over here, and that pigment over here is called as my myoglobin. So मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, that is called as my myoglobin. अब आप समझ सकते हो कि मायोग्लोबिन रखने का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है, क्योंकि इसका होता है ऑक्सीजन, राइट। तो ये होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा आपके क्रेब्स साइकिल और ईटीसी के टाइम पे। तो जैसे आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करते हो, आप भागना चालू करते हो, तो मसल्स को जो इनिशियल एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी जनरेट करने के लिए उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब तक आपका लंग से पहुंच रहा है वहां तक, उसके पहले क्या किया जाता है, आपकी जो मायोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होता है वो आप सेंड करते हो, वो आप यूज करते हो, और उसके थ्रू आप अपना क्रेब्स साइकिल और ईटीसी से आप अपना वहां पे आप रन कर सकते हो। तो ये बात याद रखना कि मायोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो आपको मिलेगा देखने के लिए आपके मसल सेल के अंदर। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि मसल सेल में आपको क्या क्या मिल जाए। यू हैव अ सार्कोलेमा व्हिच इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, you have a sarcoplasmic reticulum which is a type of a SCR, लेकिन इसका काम क्या होता है? कैल्शियम आयंस को स्टोर करना। याद रखो, दिमाग में बिठा लो कि कैल्शियम आयंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है। देन यू हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ पे होता है प्रोड्यूस करना आपके एटीपीज, सो दे आर नोन टू प्रोड्यूस द एटीपीज, जो उनका नॉर्मल काम होता है वो आपको मिलेंगे इसके अंदर। एंड यू विल ऑल्सो हैव समथिंग लाइक मायोग्लोबिन। तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर।
Yes, sir. इसमें अगर कोई चीज क्लियर ना हो या कोई चीज चाहते हो कि रिपीट कर दी जाए तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं बताओगे तो फिर नहीं करेंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इतना बात आपने देख लिया कि यार मसल सेल में क्या क्या मिलता है वो आपने यहाँ पे देख लिया, बस इतना ध्यान रखोगे मसल सेल में ये सब मिलता है। बट एक और चीज आपको मिलती है इस सब के अलावा। तो समझिए मेरा मसल सेल है, समझो मेरा मसल सेल है, तो मसल सेल के अंदर आपको मिलेंगे और कई सारे आपको लाइक बंडल्स या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। तो मसल सेल के अंदर यू विल गेट टू सी नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। तो कई सारे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर भी आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो ये भी आप दिमाग में बिठा लो। Then the muscle you will have a presence of large number of cylindrical structures आपको मिलेंगे वहां पे। और ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, पहले मैं लेबल कर देता हूं। ये है मेरा मसल फाइबर, ये है मेरा यहाँ पे मसल फाइबर। मसल फाइबर मतलब आपका मसल सेल, ठीक है, मसल फाइबर दैट मीन्स योर मसल सेल। और उसके अंदर आपके ये सारे सारे गोल गोल स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स। These structures over here are called as myofibrils। ध्यान रखना मसल सेल के अंदर आपको कई सारे आपके बंडल्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे कई सारे आपके सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे और उनको हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसा मायोफाइब्रिल। तो आपको याद रखना है मसल फाइबर के अंदर आपको मिलते हैं कई सारे मायोफाइब्रिल और मसल बंडल के अंदर आपको मिलते हैं कई सारे आपके मसल फाइबर। क्या ये बात आप समझ पाओगे? एक बार फिर स्टार्टिंग से देख लो। हमने एक मसल निकाला, मसल के अंदर थे आपके कई सारे मसल बंडल, ठीक है। आपने क्या किया, एक मसल बंडल को बाहर निकाला, तो मसल बंडल में मुझे मिले यहाँ पे कई सारे मेरे यहाँ पे मसल फाइबर। तो मसल बंडल के अंदर मुझे यहाँ पे मिले, मेरे देखने के लिए यहाँ पे मेरे कई सारे मसल फाइबर। फिर मैंने क्या किया, मसल फाइबर इज माय मसल सेल, मैंने इसको बाहर निकाला तो देखा इसमें तो यार बहुत चीजें होती है। उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरे मसल फाइबर के अंदर मुझे मिलते हैं कई सारे और बंडल्स और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, जिन्हें मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ मायोफाइब्रिल। तो ये बात आपको याद रखनी है और ये बात आप यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो। सो यू कैन सी ओवर हियर हमने जो मसल फाइबर यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, हमने जो मसल फाइबर यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखो। इसको जब हमने निकाला और इसके अंदर हमने और ध्यान से देखा तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे मायोफाइब्रिल मुझे यहाँ पे दिख रहे थे। सो आई वाज एबल टू सी समथिंग लाइक माय मायोफाइब्रिल वर ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो आप बिल्कुल अंदर तक जा चुके हो, इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। नाउ यू हैव टेकन आउट द मायोफाइब्रिल्स, अब इससे ज्यादा बियॉन्ड अंदर आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आप वहां पे जा सकते हो। सो अब हम मायोफाइब्रिल तक पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मायोफाइब्रिल को खींच के बाहर निकालेंगे एंड विल ट्राई टू सी उसके अंदर में क्या मिलता है देखने के लिए। सो मायोफाइब्रिल के अंदर ही आपको मिलेगा आपका मेन लाइक यूनिट, जहां पे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। तो मायोफाइब्रिल के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द मायोफाइब्रिल्स। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मायोफाइब्रिल के बारे में। तो अगर मैं मायोफाइब्रिल को बाहर निकालता हूं, इफ आई टेक आउट द मायोफाइब्रिल आउट, तो मायोफाइब्रिल समझे मेरा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। ठीक है, मैंने मेरा यहाँ पे मायोफाइब्रिल मेरा यहाँ पे मैंने बाहर निकाल लिया। तो इसके अंदर मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे बैंड्स। अब यहाँ पे मुझे मिलते देखने के लिए मेरे यहाँ पे बैंड्स, और यहाँ पे मुझे मेरे बैंड्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेंगे। सो विल गेट टू सी ऑल दोस काइंड ऑफ बैंड्स विल बी सीन ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे बैंड्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। ओके, तो ये जो बैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होते हैं ना, इन बैंड्स की वजह से बेसिकली देखा जाए, इन बैंड्स की वजह से आपका वो स्टेटेशन आ रहा होता है। जो बैंड्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए ये सारे के सारे, इनको आप दूर से देख रहे हो, इमेजिन करो आप इन्हें दूर से देख रहे हो, तो इनकी वजह से ही वो आपका जो स्टेटेशन जो आपका होता है ना, जो स्टेटेशन यू गेट टू सी इन द स्केलेटल मसल, वो आपको इन बैंड्स के जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो ऐसे कई सारे आपको बैंड्स वहां पे मिलेंगे देखने के लिए। तो ऐसे आप दूर से देख रहे हो, इमेजिन करो कि आप इन्हें अभी दूर से देख रहे हो, आपको सारे बैंड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। सो गेट टू सी ऑल द बैंड्स ओवर हियर, राइट। अब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार ये बैंड्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो स्टेटेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली है क्या, राइट। तो मायोफाइब्रिल के अंदर आपको स्टेटेशन आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट। तो ये एक्चुअली में है क्या? तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती है, यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती है। यू फाइंड थिक एंड थिन फिलामेंट। यहाँ पे आपको दो चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगे। पहले तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक माय थिक फिलामेंट
थिक फिलामेंट, और उस फिलामेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे थिक मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट. So you have a thick myofilament and you have a thin myofilament. Right, so you have a thick filament and you have a thin myofilament over here. अब यहाँ पे होता क्या है, what actually happens over here? So जब हम थिक और थिन फिलामेंट के हम लोग बात करेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पे आ रही है कि ये एग्जैक्टली ये है क्या, व्हाट आर दिस फिलामेंट आर गोइंग टू बी. तो जब आपके सामने टर्म आए थिक फिलामेंट तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक प्रोटीन का हम लोग यहाँ पे नाम लेंगे एंड दैट प्रोटीन ओवर हियर इज कॉल्ड एज मायोसिन. उस प्रोटीन का यहाँ पे नाम होगा आपका यहाँ पे मायोसिन. ठीक है, तो थिक फिलामेंट मतलब आपका एक प्रोटीन आपका यहाँ पे आएगा जिसका नाम यहाँ पे होता है आपका मायोसिन. और जब हम थिन फिलामेंट के यहाँ पे बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द थिन फिलामेंट, तो यहाँ पे आपके 3 प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. यहाँ पे आपके 3 टाइप के 3 डिफरेंट टाइप प्रोटीन आर इन्वॉल्व ओवर हियर, और उन तीनों के नाम हम लिखेंगे यहाँ पे. दिस दैट इज गोइंग टू बी योर एक्टिन. एक होगा आपका यहाँ पे एक्टिन, दूसरा आपका यहाँ पे होगा समथिंग लाइक योर ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा आपका यहाँ पे होगा जिसका नाम आपका यहाँ पे होगा ट्रोपोनिन. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके थिन और थिक फिलामेंट आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, थिक और थिन फिलामेंट आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. और जो थिक फिलामेंट होता है वो होता है हमारे यहाँ पे मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट मेरा जहाँ पे होगा उसमें उसके अंदर आपको 3 अलग अलग टाइप के आपको प्रोटीन मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. इतनी बात आप दिमाग में बिठा लो कि इनके वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है. ये जो जिन प्रोटीन के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, थिक फिलामेंट या थिन फिलामेंट, इनके वजह से ही आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है. बिकॉज ऑफ देम ओनली द मसल कॉन्ट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस. तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग, दैट दिस बिकॉज ऑफ देम ओनली द मसल कॉन्ट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस. राइट, सो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो पहले ये बताओ कि इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई सवाल हो तो पूछ लो, कोई सवाल हो या कोई कंसर्न हो तो बता दो मुझे यहाँ पे कि सर ये तो समझ नहीं आ रहा, या कुछ हो तो बताओ. So that is something you have to know. Myosin, and then you have 3 proteins which are part of my thin filament or my thin myofilament. इसका पार्ट बन गया. अब जब तुम ऑब्जर्व करते हो ना मायोफिलामेंट को, जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो उसके अंदर जो बेसिक यूनिट होता है, जो बेसिक यूनिट वहां पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय सार्कोमियर. सो जब फंक्शनल और बेसिक यूनिट ऑफ द मसल, अगर आपसे कोई यार आपके मसल का बेसिक यूनिट आपका क्या होता है, तो आपको बोलना है यहाँ पे एज अ सार्कोमियर. सो बेसिक यूनिट ओवर हियर, बेसिक यूनिट ऑफ मसल. अगर आपके सामने सवाल आता है देन आपने आंसर करना है वहां पे आपका सार्कोमियर. अब तो आपको नहीं मालूम कि सार्कोमियर होता क्या है, तो चलिए देखते हैं. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज माय सार्कोमियर. तो एक मायोफिब्रिल में सार्कोमियर कहाँ मिलेगा? तो अगर मैं आपके हाथ में मायोफिब्रिल दूं और बोलूं कि चलिए ढूंढ के बताइए सार्कोमियर, तो पता है आप क्या देखोगे? आप ढूंढोगे 2 Z लाइन को, आप 2 प्रोटीन को यहाँ पे देखोगे. सो देखो आप यहाँ पे देख रही है जो ब्लू कलर की जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है. तो जो ब्लू कलर की जो लाइन है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ Z लाइन. वी कॉल इट एज अ Z लाइन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ Z लाइन. और जो भी कुछ मुझे मिलता है Z लाइन के बीच में, whatever I find between the Z line is called as my sarcomere. तो ये जो Z line के बीच में जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, that is called as my sarcomere. तो इसको हम बोलते हैं as a sarcomere. sarcomere. तो यहाँ पे मुझे 2 Z line की जो मुझे sarcomere दिख रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे मेरे 2 Z line के बीच में मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे sarcomere. So because along with, so you have sarcomere as here as well. स्टार्ट रखना, the basic unit of the muscle is always going to be the sarcomere. और सार्कोमियर आप ढूंढते कैसे हो? आप देखते हो कि 2 Z लाइन के बीच में जो भी मुझे वहां पे कंटेंट मिलता है उसको मैं कहता हूं वहां पे एज अ सार्कोमियर. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय सार्कोमियर. तो ये चीज पहले आप दिमाग में यहाँ पे बिठा लो कि सार्कोमियर इस तरीके से मुझे मिलता है देखने के लिए. मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ. लेट मी शो यू पिक्चर ओवर हियर ऑफ. अच्छा पहले आप इस पिक्चर को आप देखते हो यहाँ पे. तो ये है मेरे यहाँ पे मायोफिब्रिल, ये मैंने यहाँ पे बाहर निकाला है. ठीक है, इस मायोफिब्रिल को मैंने खींच के बाहर निकाला है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की Z डिस्क लिखा हुआ, आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है Z डिस्क. Z डिस्क यहाँ पे भी लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज माय Z लाइन. राइट,
तो जेड लाइन के बीच में जो भी आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, वॉट एवर यू फाइंड बिटवीन द जेड लाइन is called as my sarcomere. You can see over there, that is called as my sarcomere. That is the basic unit or basic functional unit of my muscle is my sarcomere, right? तो ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. उसके अलावा पता है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको, हमें थिक एंड थिन फिलामेंट यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अभी हम इसको पिक्चर को यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे भी आप देख पाओगे, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी यू हैव अ जेड लाइन. दो जेड लाइन के बीच में आपका यहाँ पे जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे सार्कोमेर. दैट इज कॉल्ड एज माय सार्कोमेर, राइट? Each muscle cell certainly consists of a distinct region when an individual views it from a microscope. This distinctive region is called as my sarcomere. और इस sarcomere के बीच में आपको काफी क्लियरली आपको दिख जाएंगे आपके थिक फिलामेंट और आपके थिन फिलामेंट. जो रेड वाली लाइन है बेटा वो है आपके यहाँ पे थिक फिलामेंट, जो ब्लू वाली लाइन है बेटा आपके यहाँ पे उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे थिन फिलामेंट. तो याद रखना. सो यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट आपको यहाँ पे क्लियर कट देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर द थिक एंड थिन फिलामेंट, राइट? अब हमेशा याद रखना ये जो ब्लू कलर का जो फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, ये किससे बना हुआ है? व्हाट इट इज मेड अप ऑफ? मायोसिन. हाँ जी, ये बना हुआ है मेरा यहाँ पे मायोसिन से. बहुत बढ़िया, राइट? और जो मेरा थिन फिलामेंट है वो किन तीन चीजों से बना हुआ है? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. राइट, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और तीसरा कौन सा था? ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन. ये आप दिमाग में आप बिल्कुल फिट कर लीजिए. इन पे हम इतना ध्यान इसलिए दे रहे हैं बिकॉज़ आपके क्वेश्चंस यहाँ से ही बन के आते हैं. यू फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस ओनली, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग, राइट? तो याद रखना सार्कोमेर क्या है मेरे यहाँ पे, दैट्स अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल. एंड वहां पे आपको काफी क्लियरली आपके थिक और थिन फिलामेंट आपको यहाँ पे देखने के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट? तो इतनी बात तो पहले आपको यहाँ पे दिमाग में बिठानी है. अब एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं. अब अगर आप इन मसल्स को देखते हो ना, तो इन मसल्स के आसपास, चलो ये तो हमने यहाँ पे देखा, राइट? इन मसल्स के आसपास कुछ आउटर कवरिंग आपको मिल जाएगी. तो मैं जैसे कि आपको पिक्चर दिखाऊंगा, तो जो आपकी जो मसल है उसके आसपास की जो कवरिंग उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एपिमाइसियम. सो द आउटर कवरिंग ऑफ द मसल इज कॉल्ड एज माय एपिमाइसियम, राइट? देन यू हैव अ पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम किसको कवरिंग कर रहा है? मेरे कई सारे मसल बंडल को. मेरे जो मसल बंडल होते हैं उसके आसपास की जो कवरिंग वहां पे होती है सराउंडिंग की, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज माय पेरीमाइसियम, राइट? और जो आपके जो मसल फाइबर होते हैं उनके आसपास भी आपको कवरिंग मिल जाएगी एंड दैट कवरिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एंडोमाइसियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट? कि आपके मसल के आसपास की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एपिमाइसियम. पेरीमाइसियम इज अ आउटर कवरिंग सराउंडिंग द मसल बंडल. आपकी जो फेसिकल्स या मसल बंडल होते हैं उनके आसपास की कवरिंग जो होती है उसे कहते हैं पेरीमाइसियम. एंड एंडोमाइसियम इज अ शीट लाइक कवरिंग सराउंडिंग माय मसल फाइबर. तो ये चीज आप यहाँ पे भी लिखी हुई आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट? चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Skeletal muscle is a series of muscle fiber composed of muscle cell which are long and multinucleated. There are group of muscle fiber presented below the epimysium. जैसे कि बोला आपके कई सारे मसल फाइबर आपको मिलते हैं epimysium which are collectively called as fascicles. ठीक है? Each muscle bundle contains a number of muscle fiber. कई सारे मसल बंडल के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे कई सारे मसल फाइबर, राइट? एपिमाइसियम क्या कर रहा है यहाँ पे? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द एंटायर मसल. तो पूरे मसल के आसपास की जो कवरिंग आपके यहाँ पे होती है उसे हम कहते हैं एपिमाइसियम. पेरीमाइसियम इट इज अ मिडल लेयर सराउंडिंग द बंडल्स ऑफ मसल फाइबर. जो आपके जितने बंडल्स वहां पे थे ना उनके आसपास की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ पेरीमाइसियम. इट अलाउज द नर्व एंड ब्लड वेसल टू मेक देयर वे टुवर्ड्स द मसल. इनके थ्रू ही आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपके मसल तक पहुंच पाते हैं, ठीक है? तो ये जो आपकी टिश्यू है जो कवरिंग कर रहा है उसे, उसके थ्रू आपके ब्लड वेसल और नर्व्स आपके यहाँ तक पहुंच पाते हैं. एंड देन यू हैव एंडोमाइसियम, द इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द इंडिविजुअल मसल फाइबर इज माय एंडोमाइसियम. तो ये बस नाम है और ये नाम आपको इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है, राइट? एक और पिक्चर आपके सामने रखी है मैंने यहाँ पे जस्ट टू शो यू अगेन ओवर हियर व्हाटएवर वी हैव सीन. यू कैन सी अ मसल, यू कैन सी अ मसल बंडल इनके अंदर और यू कैन सी द मसल फाइबर उसके अंदर, ठीक है? नाउ ये सब हम फटाफट पढ़ लेते हैं. Each muscle fiber is lined by a plasma membrane called as a sarcolemma, जो मैंने आपको बता दिया था, right? Enclosing the sarcoplasm. तो sarcolemma की बातें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, right? Muscle fiber is syncytium. Syncytium भी आप जानते हो, it will have multiple nuclei. So multiple nuclei आपको मिलेंगे आपके sarcoplasm के अंदर, right? Sarcoplasmic reticulum ये एक टाइप का ER होता है of muscle fiber is storehouse for my calcium ions. ये बात याद रखना
कैल्शियम आयंस का स्टोरेज आपका करेगा आपका यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन फॉर द कैल्शियम आयंस का स्टोरेज, राइट। तो इतनी चीज हमने यहाँ पे देख ली। मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट बैंड, सो याद रखना मायोफिब्रिल के अंदर आपको अल्टरनेट बैंड आपको मिलेंगे यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। तो ये चीज भी याद रखना, you will have presence of a dark band and light band in your myofibril. in case ही तो आपका because of them only in bands की वजह से तो आपका स्ट्रेटिएशन आपका हो रहा होता है, इसकी वजह से तो वो बैंडिंग्स आपको दिख रहे होते हैं, they are the reason for my स्ट्रेटिएशन, right? You have a dark band and you have a light band, right? सर ये स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होते हैं तो? बेटा वापस बोलना, आवाज बहुत धीरे आई थी आपकी, बोलो। सर ये स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होते हैं तो? हाँ, स्मूथ मसल में आपको नहीं मिलेंगे ये, स्मूथ मसल में डार्क बैंड लाइट बैंड आपको नहीं मिलने वाले, आपको इस तरीके से आपको वहाँ पे स्ट्रेटिएशन आपको मिलेगा इन्हें देखने के लिए, राइट। तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन वहाँ पे आपका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा अलग होता है, नॉट लाइक अ स्केलेटल मसल, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द स्केलेटल मसल, बट या बैंडिंग इज नॉट समथिंग आई विल गेट टू सी इन द स्मूथ मसल्स, ये आपको कभी भी बैंडिंग आपको मिलेगी नहीं देखने के लिए, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज अ पिक्चर वी हैव सीन। अब स्लोली आगे बढ़ते हैं, सार्कोमेर आपको पता चल गया, सार्कोमेर में मेरे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम और भी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माय एच जोन, ए बैंड, आई बैंड। आई बैंड क्या है, ए बैंड क्या है और एच जोन क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हियर। ये सारे टर्म्स एक बार आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाते हैं ना, तो फिर बाकी की चीजें समझने आपको आसानी होती है, तो इसलिए हम इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ए बैंड की, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे ए बैंड की, so A band will have basically, this will have your thick filament, this will have your thick filament आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। so basically this will have your myosin, यहाँ पे आपको मिलता है आपको myosin। यहाँ पे जब हम आई बैंड की बात करते हैं, when we talk about the eye band, तो this will be having your thin filament। यहाँ पे आप बात करोगे आपके यहाँ पे थिन फिलामेंट के बारे में। तो बेसिकली मेरे जो वहां पे जो 3 प्रोटीन वाले फिलामेंट है, मेरे एक्टिन, ट्रोपोमासिन एंड ट्रोपोनिन, वो अलग फिलामेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय आई बैंड। एंड देन यू हैव अ एच जोन, एंड देन यू हैव योर एच जोन। तो एच जोन क्या होता है मैं आपको वहां पे पिक्चर में समझाता हूँ, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अच्छा आप मेरी बात यहाँ पे देखो ध्यान से, आई बैंड मेरा यहाँ पे क्या है, आई बैंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि जहाँ पे मेरा मायोसिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी द मायोसिन ओवर हियर। देखो अच्छा जो ब्लू वाला है मेरा, वो मेरा मायोसिन है, थिक फिलामेंट है, राइट। तो जहां पे मेरा थिक फिलामेंट है और उसके साथ जहां पे मेरा थोड़ा बहुत मेरा थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ना, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो इतने रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए बैंड, दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ए बैंड, राइट। तो ये बैंड में आपका मायोसिन तो आएगा ही आएगा, उसके साथ थोड़ा सा एरिया आपका आएगा आई फिलामेंट का जहाँ पे ओवरलैप कर रहा होगा, so that is called as my A band, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a A band, right। अब इतना जो एरिया मेरा यहाँ पे है, this much area over here, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a I band। This area over here is called as my I band, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो मेरा एरिया यहाँ पे रहेगा, this area is called as my I band, ठीक है। तो I band के अंदर आपका आता है सिर्फ यहाँ पे आपका thin filament आपको यहाँ पे मिलेगा, so I band will only have over here the thin filament। हाँ A band के अंदर थिक फिलामेंट मेनली आता है, बट उसके साथ थोड़ा सा ओवरलैप करेगा आपको यहाँ पे थिन फिलामेंट, बट आई बैंड के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे थिन फिलामेंट आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। सो यू कैन सी द आई बैंड, एंड देन बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, आई होप सबको यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, दिस गैप ओवर हियर, Yes, sir. दिस गैप इज कॉल्ड एज माय एच जोन। इस गैप को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एच जोन, तो इस गैप को हम बोलते हैं एच जोन। और याद रखना जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एच जोन गायब हो जाएगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एच जोन या फिर काफी छोटा हो जाता है या फिर गायब हो जाता है, दिखता भी नहीं, ये गैप आपको दिखेगा ही नहीं वहां पे। तो ये बात भी दिमाग में बिठा लो, जो बीच का जो गैप है आपका वहां पे, दैट इज कॉल्ड एज माय एच जोन। एंड जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे होगा, देन यू वोंट इवन फाइंड एच जोन वहां पे प्रेजेंट होगा भी नहीं, या फिर छोटा हो जाएगा या फिर गायब हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, एक और पिक्चर देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। लेट्स सी कपल ऑफ मोर पिक्चर, वापस देखते हैं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए क्या है मेरा आई बैंड, क्या है मेरा ए बैंड। ये मैं चाहता हूँ कि आपको सबको यहाँ पे क्लियर रहे, राइट। सो फिर आप यहाँ पे देख लो, आई बैंड आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, आई बैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस यहाँ से लेके फ्रॉम हेयर टू हेयर इज माय ए बैंड, सॉरी दिस इज माय ए बैंड,
राइट? यहाँ पे मेरा मायोसिन आ रहा है एंड सर्टेन पार्ट ऑफ माय थिन फिलामेंट कैन बी सीन कमिंग ओवर हियर, राइट? आई बैंड मेरा यहाँ पे क्या है, जहाँ पे सिर्फ मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे थिन फिलामेंट, ये वाला जो एरिया यहाँ पे रहेगा, दैट इज माय आई बैंड. सो यू कैन सी द आई बैंड ओवर हियर एंड देन यू हैव द एच जोन. ये जो मेरा गैप है यहाँ पे, दिस गैप ओवर हियर, this gap over here is called as my H zone. इस गैप को हम बोलेंगे यहाँ पे as a H zone, राइट? और ये कोई याद रखना, ये भी भूलना मत, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो है मेरा यहाँ पे Z लाइन, यहाँ पे एक Z लाइन है और यहाँ पे एक मेरी Z लाइन है. Z लाइन के पीछे मुझे मिलता है मेरा यहाँ पे सार्कोमियर. सो Z लाइन के पीछे मुझे हमेशा मिलेगा मेरे यहाँ पे सार्कोमियर, राइट? सो ये हमने यहाँ पे देखा. एक और पिक्चर देख लेते हैं. एक और पिक्चर आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे, राइट? सो अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू मल्टीपल पिक्चर्स सो दैट यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. ठीक है? यू कैन सी द ए बैंड अगेन ओवर हियर, राइट? ए बैंड तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है. यू कैन सी द एच बैंड, राइट? यू कैन सी द आई बैंड. और देखो यहाँ पे जब आपका मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका एच बैंड शॉर्ट हो गया है. यहाँ पे जब आपके मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत छोटा हो गया है एच बैंड मेरा. यहाँ पे कितना रिलैक्स में कितना बड़ा था, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेरा एकदम यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा. और कई बार तो गैप भी हो जाता है, कई बार तो उतना भी नहीं रहता आपका वहाँ पे देखने के लिए. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. तो क्या अब आप सबको ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. क्या इनफ पिक्चर्स हमने देख लिए यहाँ पे, और पिक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? नाउ लेट्स कम बैक. पीछे आते और वापस से सार्कोमेर यहाँ पे देखें कि क्या लिखा हुआ है. तो ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रहेंगे. अ सार्कोमेर इज अ डिफाइंड रीजन of a myofibril contained between the two cytoskeletal structure called as my Z disc. इनका भी Z line कह सकते हो. तो इसके बीच में जो भी आपको मिलेगा that is my sarcomere. Striated appearance of the skeletal muscle fiber is due to the arrangement of the thick myofilament, thick and thin myofilament within the each sarcomere. ये इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपका जो भी आपको स्ट्रेटिएशन आपको दिख रहा था उसका रीजन क्या था. ये जो आपको थिक और थिन फिलामेंट आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, मायोफिलामेंट, थिक एंड थिन मायोफिलामेंट जो आपके लगे हुए हैं अंदर सार्कोमेर, उनकी वजह से वो स्ट्रेटिएशन आपको वहां पे दिख रहा होता है, राइट? द डार्क स्ट्रेटेड ए बैंड इज कंपोज्ड ऑफ थिक फिलामेंट कंटेनिंग द मायोसिन. सो ए बैंड में आपको यहाँ पे लग जाएगा आपके यहाँ पे मायोसिन. एंड द लाइटर आई बैंड रीजन कंटेन्स माय थिन एक्टिन फिलामेंट एंकर्ड टू द जेड डिस्क. ये जेड डिस्क से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है? ये जेड डिस्क आपके यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा by a protein called alpha actinin. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना, you have a I band and you have a A band. A band is composed of my thick filament. I band region is contained by thin filament. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. H zone. H zone is a middle. In the middle of the A band is a little lighter in color. ये little lighter color वाला जो एरिया आपका यहाँ होता है, because it only contains a portion of a thick filament that does not overlap with the thin filament. तो सेंटर में जो आपका एरिया था आपका गैप, that is called my H zone. H zone शॉर्ट होगा, H zone शॉर्ट होगा, नैरो होगा, गैप हो जाएगा ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. that should be clear to all of you. तो ये तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, राइट? सो याद रखना, the light band contains actin and is called as my I band. ठीक है? इसको हम इवन कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, राइट? The dark band is called as my A band, anisotropic band, and contains my myosin. तो ये आप समझ सकते हो. यहाँ पर light and dark band. Light band is my actin, dark band is my myosin वाला band. ठीक है? Actin filament are thinner as compared to the myosin filament. ये बात याद रखना. Actin filament काफी thin होता है compared to my myosin filament. So actin filament is going to be thin compared to your myosin filament. इतनी कहानी आपने आप देख ली. अब आगे बढ़ते हैं, राइट? आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं कि यार स्केलेटल मसल का काम क्या होता है. स्केलेटल मसल आपकी बॉडी में क्या करते हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं. तो स्केलेटल मसल मेंटेन्स द पोस्चर. जैसे कि अभी आप बैक के सारे लेक्चर सुन रहे हो, आई होप सब बैक के लेक्चर सुन रहे होंगे. सो इट मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर. आपको कैसे बैठना है, कैसे लाइक आपका पोस्चर मेंटेन किया जाता है, दैट इज डन बाय द स्केलेटल मसल, राइट? इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. आपने ये बात सुनी है, जानी है, पढ़ी है, खुद महसूस किए कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है, राइट? और इसलिए स्कूल में कहा जाता है ठंडी के मौसम में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. वैसे तो आपको थ्रू आउट द ईयर करनी चाहिए, बट अगर आप ठंडी के मौसम में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का. सो यस, इट कैन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एज वेल. स्केलेटल मसल्स आपका टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं. इट कंट्रोल्स द मोशन ऑफ द स्केलेटन. बिल्कुल सी बात है बेटा, आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसका जो पूरा मोशन होता है वो मेरे यहाँ पे मसल्स कंट्रोल कर सकते हैं. सो बेसिकली आप जानते हो दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. सो दे कैन कंट्रोल द मोशन ऑफ द स्केलेटन, राइट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी. बिल्कुल आपका जो इरेक्ट पोस्चर है आपकी बॉडी का वो मेंटेन करता है आपका यहाँ पे आपका
skeletal muscles. So ये हो गए उसके यहाँ पे कुछ functions. There are the few functions of my skeletal muscle. ये तो simple है. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे इन प्रोटीन्स के बारे में. Now let's talk about my thin filament and thick filament in detail. तो पहले हमारी कहानी हम स्टार्ट करेंगे by understanding my thin filament. ठीक है, पहले हम यहाँ समझते हैं कि हमारा थिन फिलामेंट में यहाँ पे आपका क्या क्या आएगा. सो थिन फिलामेंट को हम यहाँ पे समझते हैं अच्छे तरीके से. तो थिन फिलामेंट में हमने तीन चीजों की बात की थी. वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड योर ट्रोपोनिन. इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पे बात किया था. सो लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थ्री थिंग्स. तो पहले हम बात करते हैं अबाउट माय एक्टिन. तो एक्टिन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिन एक प्रोटीन होता है, राइट. सो एक्टिन एक प्रोटीन है और वो आपका गोल गोल होता है. लाइक यू हैव लाइक राउंड राउंड एक्टिन्स हो रहे हैं. तो ये ऐसे राउंड राउंड एक्टिन आपके प्रोटीन होते हैं. इनको हम बोलते हैं, ये जो गोल वाले जो आपके प्रोटीन है यहाँ पे, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ जी एक्टिन. दे आर कॉल्ड एज माय जी एक्टिन. जी एक्टिन बेसिकली मीन्स व्हाट? ग्लोबुलर एक्टिन. दे आर कॉल्ड एज माय ग्लोबुलर एक्टिन. ठीक है, अब होता क्या है? अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो मेरे ग्लोबुलर एक्टिन, ये जो गोल गोल मेरे जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेंगे? ये सारे इकट्ठा होंगे एंड दे विल गेट अटैच्ड टू ईच अदर. तो मेरे जो गोल गोल वाले जो मेरे यहाँ पे एक्टिन है, ये क्या करते हैं? ये होते हैं पॉलीमराइज. सो ग्लोबुलर एक्टिन विल गेट पॉलीमराइज. पॉलीमराइज होना मतलब सब आके एक दूसरे से चिपक जाएंगे. सो दिस ग्लोबुलर एक्टिन विल कम और ये सारे के सारे आके एक दूसरे से यहाँ पे अब चिपकने लगते हैं, अटैच हो जाते हैं. तो जब मेरे ग्लोबुलर एक्टिन ऐसे आके एक दूसरे से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, तो ये जो एक्टिन मेरा यहाँ पे बना, the actin now which has been formed after all this actin over here is called as my filamentous actin. इस एक्टिन को बोलते हैं यहाँ पे एज अ filamentous actin, या कह सकता हूं मैं एज अ एफ एक्टिन. तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना. आपका जो ग्लोबुलर एक्टिन था यहाँ पे, वो सारे गोल गोल जो एक्टिन थे वो सारे जुड़ गए एक दूसरे के साथ, और जुड़ने के बाद जो आपके यहाँ पे एक्टिन बनता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एफ एक्टिन. एफ स्टैंड्स फॉर माय फिलामेंटस एक्टिन. तो अगर आपसे पूछे कि एफ एक्टिन क्या होता है, तो आपने बोल देना दैट इज माय फिलामेंटस एक्टिन. तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही है. तो इस तरीके से आपका फिलामेंटस एक्टिन आपका बनाया जाता है. तो ये तो हमने बना लिया. तो यहाँ पे हमारा एक्टिन बन चुका है. तो पहले ये बताओ कि ये वाली बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? यस सर. यस सर. ठीक है, यहाँ पे मेरा फिलामेंटस एक्टिन बन चुका है. अभी मुझे और दो चीजें यहाँ पे लगानी है. कौन सी दो चीजें लगानी है? एक तो लगाना है मुझे यहाँ पे मेरा ट्रोपोमायोसिन में लगाना है, एंड देन आई हैव टू कीप अ ट्रोपोनिन. तो अब हम बात करते हैं अबाउट माय ट्रोपोमायोसिन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा. अब ट्रोपोमायोसिन क्या होता है ना, वो एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर होता है. इट्स अ रोप लाइक प्रोटीन. इट्स अ प्रोटीन ओनली. इट्स अ रोप लाइक प्रोटीन जो इसके आसपास कॉइल करके चिपका रहेगा. सो ट्रोपोमायोसिन जो मेरा यहाँ पे होता है वो इसके आसपास कॉइल करके लगा हुआ होता है. सो इट इज बीन अटैच्ड टू दिस फिलामेंटस एक्टिन के साथ वो यहाँ पे अटैच रहेगा. इसके आसपास वो कॉइल करके बैठा होगा. तो ऐसे समझो कि अगर मेरा फिलामेंटस एक्टिन है तो उसके आसपास कॉइल करके लगा हुआ होता है मेरा वहां पे ट्रोपोमायोसिन. उसके आसपास मेरा ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ होता है. So tropomyosin is a helical structure. It's a helical protein. It's a helical protein. और ये प्रोटीन आपके फिलामेंटस एक्टिन के साथ या एक्टिन के साथ वहां पे उसके साथ कॉइल करके चिपका हुआ होगा. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो मेरा ट्रोपोमायोसिन है ये कर क्या रहा है यहाँ पे, लाइक ये क्यों यहाँ पे चिपका हुआ है. सो पहले याद रखना ये है मेरा यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन. ये कर क्या रहा है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि ट्रोपोमायोसिन मेरा यहाँ पे करेगा क्या. इट इज एक्चुअली कवरिंग द बाइंडिंग साइड. ये बाइंडिंग साइड को कवर कर रहा होता है जहां पे आके लगेगा आपका मायोसिन. ये एक बाइंडिंग साइड वहां पे होगी, उसको वो कवर कर रहा होगा. सो इट इज कवरिंग द बाइंडिंग साइड. इट इज कवरिंग द बाइंडिंग साइड ऑन एक्टिन फिलामेंट. तो एक्टिन के ऊपर कोई ना कोई जगह होती है जहां पे मेरा मायोसिन आके टच होगा या लगेगा, वहां पे अटैच होगा. मायोसिन आप जानते हो, मायोसिन भी आपका एक प्रोटीन होता है. तो मायोसिन का काम होता है एक्टिन के साथ जुड़ना. तो जुड़ता कहां पे? वो एक बाइंडिंग साइड पे जुड़ता है. लेकिन अभी वो जुड़ नहीं सकता. क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि उस साइड को कवर करके रखा हुआ है. किसने कवर करके रखा हुआ उस साइड को? उसको कवर करके रखा हुआ है आपके यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन ने. तो ये बात आप दिमाग में बिठाइए कि आपको जो ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे होता है,
इसका काम होता है कि उन बाइंडिंग साइट्स को कवर करना जहां पे मेरा मायोसिन जाके अटैच होगा मेरे एक्टिन को। तो ये बात आप यहाँ पे समझो, पहले ये बात समझना आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि अज्यूम करते हैं, लेट मी ट्राई टू फाइंड अ बेटर एग्जांपल ओवर हियर, एग्जांपल लेट मी सी। सो अगर ये मेरा समझिए मेरा यहाँ पे लाइक एक कीबोर्ड है, राइट। अब इस कीबोर्ड के ऊपर जाके मेरा मायोसिन है, राइट, ये यहाँ पे जाके मेरा अटैच हो रहा है इसके साथ, ये जाके यहाँ पे अटैच हो रहा है। लेकिन ये अटैच तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये बाइंडिंग साइट यहाँ पे खाली नहीं होगी। तो बाइंडिंग साइट जो यहाँ पे होती है ना, इसके आसपास की आपकी जो कवरिंग होती है, दैट कवरिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है कि वो बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है। जब तक बाइंडिंग साइट वहां पे कवर रहेगी तब तक मेरा मायोसिन जो होगा वो मेरा उसके साथ वहां पे अटैच नहीं हो पाएगा, वो कभी वहां पे अटैच नहीं हो सकता। तो ये बात आप याद रखना, ये होता है इसका काम, इट कवर्स द बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन। एक्टिन पे जो बाइंडिंग साइट होती है उसको कवर करके रखता है, और जब तक बाइंडिंग साइट मेरी कवर है तब तक मेरा मायोसिन अटैच नहीं हो सकता, राइट। और इतना दिमाग में आप बिठा लो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपके मायोसिन को एक्टिन के साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन वहां पे आपका चालू होगा। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये बात एक याद रखना कि ये यहाँ पे इसका जुड़ना जरूरी है, तो इसको कवर करा मैंने यहाँ पे, ट्रोपोमायोसिन इज कवरिंग द बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन। इतना हमने देख लिया। तीसरा मेरा प्रोटीन कौन सा है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी? Troponin. Troponin. आखिरी जो हमारा रहेगा दैट इज माय ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन जो आपके प्रोटीन होते हैं, बेसिक 3 प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ट्रोपोनिन आर ए क्लस्टर ऑफ 3 होता है, ये 3 प्रोटीन आपके होते हैं, और वो यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। अब ये 3 प्रोटीन आपके कहाँ पे मिलेंगे मुझे यहाँ पे, राइट, ये जो 3 प्रोटीन मुझे मिलते हैं मुझे कहाँ मिलता है? इट्स अ क्लस्टर ऑफ 3 साथ साथ में रहते हैं। तो आपको ट्रोपोनिन मिलता है अटैच ऑन टू द ट्रोपोमायोसिन। तो याद रखिएगा ट्रोपोनिन मेरा यहाँ पे होगा दैट इज अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन को मेरे मुझे यहाँ पे अटैच मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो याद रखना ट्रोपोनिन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन। 3 होंगे, ये 3 का क्लस्टर आपका होगा ये, और दे आर अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन। याद रखना दिस इज माय ट्रोपोनिन, ये है मेरा यहाँ पे ट्रोपोनिन, and they are attached to my tropomyosin. They are attached to ट्रोपोमायोसिन से ही जुड़े हुए हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ये आपके, इनका काम होता है इंटरेक्ट करना कैल्शियम के साथ, लेकिन फिलहाल याद रखना कि ये मेरे लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के साथ। इतनी बात यहाँ पे रखो। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी, पिक्चर बड़ी क्लियर है आपके सामने, आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट यू हैव अ ट्रोपोनिन क्लस्टर ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड व्हिच आर अटैच्ड टू द ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन आप देख पा रहे हो ये रोप की तरह है, रोप की तरह कॉइल करा हुआ है इसने अपने आप को एक्टिन के साथ। सो यू कैन सी द ट्रोपोमायोसिन ओवर हियर एंड यू कैन सी द एफ एक्टिन। याद रखना एफ एक्टिन के आसपास लगा होता है मेरी एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज माय ट्रोपोमायोसिन, और ये कवर करता है मेरा बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन। सो बाइंडिंग साइट को कवर करता है जहां पे मेरा मायोसिन आके चिपकेगा, अटैच होगा। तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज द थिंग व्हिच यू ऑल शुड बी वेरी मच क्लियर विद। तो क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट को लेके आपको इतनी कहानी पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक काम करते हैं, Yes, sir. अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं आगे बढ़ने के पहले। सो लेट मी जस्ट शो यू वन क्वेश्चन ओवर हियर। हाँ जी, तो क्वेश्चन 30 हैंड रेस करना पड़ेगा आपको, हैंड रेस करेगा आप लोग यहाँ पे। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्टेटेड मसल। तो फंक्शनल यूनिट आपका यहाँ पे कौन सा हो जाता है? यहाँ पे हैंड रेस करके उसका आंसर दे सकते हो आप लोग मुझे यहाँ पे। सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड। बताइए प्रिया क्या होगा इसका आंसर? Option A. ऑप्शन ए के लिए प्रिया यहाँ पे। सलम आपको क्या लग रहा है? Option A. राइट, एंड दीक्षा आपको? Option A. दीक्षा आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपके हाथ में मायोफाइब्रिल दूं और बोलूं कि फाइंड करिए सार्कोमेर, तो आप सार्कोमेर कैसे फाइंड करोगे? 2 जेड लाइन को ढूंढेंगे और उनके बीच में जो भी कंटेंट होगा उसको सेट मार। बहुत बढ़िया, राइट। मैं बस अपने 2 Z-लाइन को वहां पे ढूंढूंगा, उसके बीच में जो भी जो वहां पे कंटेंट मिल जाएगा दैट विल बी माय सार्कोमेर। राइट, बिल्कुल सही। सो दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी ओवर हियर। बहुत बढ़िया, ठीक है। देन एक और कोई क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे? कैन वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर? ये वाला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर तो मैं भी दे सकता हूँ। व्हाट इज सार्कोमेयर?
बताइए मुस्कान। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप सबको यहाँ पे से बिटवीन टू जेड लाइन जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द सार्कोमेर, वही आपको यहाँ पे सार्कोमेर होता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इन्फॉर्मेशन रखी है, मैं चाहता हूँ कि आप वो इन्फॉर्मेशन पहले आप अच्छे से याद रखो, वो यू शुड नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। तो अब आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मुझे बताइए यहाँ पे क्या बताइए कि आपके मसल फाइबर के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है देखने के लिए। व्हाट डू यू गेट टू सी ना, अगर एक मसल फाइबर निकाल के दूं आपके हाथ में, जिसे हम मसल सेल भी कहते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए, हैंड रेज करके आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। सो व्हाट आर द थिंग्स आई विल गेट टू सी इन द मसल फाइबर। अंजी, दीक्षा बताइए। माइकोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड काफी चीजें होगी, एंड सार्कोप्लाज्म जो फ्रीज पे होता है हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब मुझे बताइए, एक काम करिए, मुझे बताइए पलक, आप बताइए कि आपका सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का काम क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? पलक नहीं बताएंगे? सर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है, राइट। मुझे बताइए, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। मुस्कान आप बताइए मुझे मायोग्लोबिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए कि क्या होता है, क्या करता है, क्यों है वहां पे। सर ये मसल फाइबर के अंदर होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये अपने ऊपर वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। और इसका क्या फायदा है रखने का वहां पे, क्या मतलब इसको वहां पे रखने का? सर इसका मतलब ये है कि जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे मसल्स को एकदम से वो चाहिए होती, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब तक लंग से ऑक्सीजन हमारी तरफ आ रही होती है, तो उससे पहले मायोग्लोबिन हमें ऑक्सीजन दे देता है ताकि वो पहले मिल जाए। तो उसका फायदा क्या होता है? ऑक्सीजन लेके क्या ही करेगा हमारा मसल, बता दो। ऑक्सीजन लेके उसका, ऑक्सीजन का इस्तेमाल वहां पे किस लिए किया जाएगा मसल के अंदर? सर एटीपी बनाने के लिए। बिल्कुल, एटीपी बनाने के लिए आप वहां पे उसका इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल सही बात है आपकी वहां पे, राइट। ठीक है, सो दैट इज समथिंग, दीस आर द थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, ताकि इसके अंदर भी बेसिक अगर कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखना। और कैल्शियम आयंस जो हमने स्टोर किए थे आपके सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, तो प्लीज याद रखना दे आर एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मुझे कोई भी हैंड रेज के बता दे मुझे यहाँ पे कि थिक और थिन फिलामेंट में कौन से प्रोटीन मुझे यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। हैंड रेज करना पड़ेगा। बताइए मोनिका, बताइए व्हाट यू फाइंड इन द थिक एंड थिन फिलामेंट। सर थिक फिलामेंट में मायोसिन प्रोटीन मिलेगा और थिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन मिलेगा। ठीक है, अभी मोनिका आपको बताना पड़ेगा कि आपका एक्टिन ग्लोबुलर से फिलामेंटस कैसे होता है। पॉलीमराइज के थ्रू वो मतलब ग्लोबुलर से वो फिलामेंटस एक्टिन बनेगा। मतलब जो भी सारे जो गोल गोल जो प्रोटीन होंगे ना, सभी हाँ, एक ही साथ अटैच हो जाएंगे ना, और उसके बाद उसे एक फिलामेंटस एक्टिन बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे कोई बता दीजिए, एक काम करिए सलम, आप बताइए यार ट्रोपोमायोसिन आपका क्या कर रहा था। व्हाट इज ट्रोपोमायोसिन, वो करता क्या है? सलम नहीं बताओगे? सर ट्रोपोमाइसिन फिलामेंट के साथ अटैच होता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है? सर वो उसके साथ कॉइल की जैसे बाइंड होता है। हाँ वो तो ठीक है, और उसका काम क्या होता है? कॉइल के साथ, कॉइल की तरह वो रैप्ड है उसके आसपास, और वो कर क्या रहा है वहां पे? बताइए प्रिया, क्या कर रहा है मेरा ट्रोपोमायोसिन वहां पे? तो बाइंडिंग साइट को कवर करता है। बाइंडिंग साइड, तो देखो यहाँ पे आप देख पाओगे ना, यहाँ पे आप एक पिक्चर में थोड़ा बहुत देख सकते हो कि कैसे मेरा मायोसिन हेड मेरा अटैच हो रहा है वहां पे। मेरा मायोसिन हेड मेरे यहाँ पे अटैच हो रहा है मेरे एक्टिन के साथ। तो जो बाइंडिंग साइट है ना, उसको कवर करता है मेरे यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन। ये तो मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका हो रहा है, ये तो हम बाद में देखेंगे कैसे हो रही है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि मायोसिन अटैच करेगा मेरे एक्टिन के साथ, और एक्टिन के साथ वो तब तक अटैच नहीं कर सकता जब तक मेरा वहां पे ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ है। सो ट्रोपोमायोसिन विल कवर द बाइंडिंग साइट। ठीक है, और वहां पे जब बाइंडिंग साइट से वो हटेगा, तब मेरा वो अटैच करके इट विल गिव अ स्ट्रोक। वो हम कल देखेंगे, तो इसलिए मैंने बोला था कि आज हम सिर्फ पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में आप सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लेते हो, तो इतना याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। प्लीज याद रखो व्हाट इज माय एच जोन, आई बैंड, ए बैंड क्या है मेरा यहाँ पे, उस चीज को आप यहाँ पे क्लियर कट याद रखो। ठीक है, बाकी सब तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप बेसिक चीजें अगर आप समझ जाते हो, आपको ये समझने में कोई आसानी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो क्या यहाँ तक सारी चीजें आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है,
तो एक बार बेटा देख लेना, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक बार सोने के पहले एक बार जितना कराया उसे एक बार देख लेना, हो सकेगा तो खुद से लिख भी लेना, ज्यादा टाइम लेगा नहीं, इट वोंट टेक मोर देन 12 to 15 मिनट्स खुद से ये सब लिखने के लिए। खुद से थोड़ा एक बार स्लाइड्स को देख जाओ फटाफट एंड देन राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ, राइट इन योर ओन वर्ड्स। सो बहुत बेटर रहेगा अगर आप ये कर लेते हो खुद से, ठीक है। एंड ऑल्सो रीड द एनसीईआरटी एज वेल। तो अभी हमने इसका सिर्फ पार्ट 1 देखा जहाँ पे हम लाइक उन प्रोटीन्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। कल हम लोग जब मिलेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में होता है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे मसल का, तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है उतना याद रख लो। नो व्हाट इज ए बैंड, व्हाट इज आई बैंड, वो सब आप यहाँ पे याद रख लो, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। सो इतना पढ़ के आना ताकि फिर कल तो बहुत जल्दी आपके फिर खत्म हो जाएगा। इट वोंट टेक लाइक हाफ एन आवर में आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपका खत्म हो जाएगा एंड वी कैन स्टार्ट विद द अदर मसल्स एज वेल, रेड एंड व्हाइट मसल्स। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर इसको लेके कोई अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि जिन्होंने टेस्ट दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया है, स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि पेपर सॉल्व करिए। जो मैंने आपको बताया था सैटरडे को 20 क्वेश्चन उठाइए, 20 क्वेश्चन सैटरडे को, मतलब सुबह 20 क्वेश्चन दोपहर को लाइक स्कूल के बाद, एंड रात को सोने के पहले 20 क्वेश्चन। आपका पेपर खत्म हो जाएगा वेडनेसडे दोपहर तक खत्म हो जाएगा, फिर थर्सडे को हम सब बैठ के डिस्कशन करते हैं पेपर का, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व द पेपर फ्रॉम योर एंड एक बार। सो 20 क्वेश्चंस करके सॉल्व कर लो, राइट। और जैसे ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो एकदम अलर्ट हो जाओ और सॉल्व इट एज अ क्वेश्चन व्हिच विल मेक यू मच मोर स्ट्रॉन्गर इन योर टॉपिक, वैसे सोच के आप सॉल्व करो, ठीक है। ऑलराइट देन, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप, अगर कोई सवाल नहीं है तो बेटा आपका लेक्चर यहाँ खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।